वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। ये वीडियो आपकी क्लास की 9th to 12 और बहुत से क्वेश्चन है जिसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर सेम बेसिस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स या एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हैं, सेम बेसिस है, मतलब यहाँ पे हमारे पास सेम है, जैसे कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4 अगर हो, तो हम इस बेस को सेम रहने देंगे, मतलब 2 को एज इट इज रहने देंगे, और इनकी जो पावर्स हैं इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज पावर ऑफ आ पावर लॉ, कि अगर किसी वैल्यू की 2 पावर हो, पावर पे फिर से पावर हो, तो पावर दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेट्स सपोज वैल्यू है 3, उस पे पावर है 2, मतलब 3 स्क्वायर है, और उस पे फिर से एक पावर है 4, तो हम 2 को 4 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8। नेक्स्ट लॉ इज कोशेंट लॉ। दो सेम बेसिस हुए, आपस में डिवाइड हो रही हैं, कोशेंट फॉर्म में है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेट्स सपोज हमारे पास 5 पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 5 अगर है, तो 5 हम एज इट इज रहने देंगे और पावर्स को आपस में क्या कर लेंगे, -6 -5 कर लेंगे। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो हमेशा माइनस होगी। 6 - 5 ही करेंगे, 5 - 6 नहीं करना, फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 5 बार 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो आंसर 5 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास 2 डिफरेंट बेसिस हैं, डिवाइड हो रही हैं, और उनपे एक सिंगल पावर है, तो वो पावर इन दोनों पे अलग अलग भी लिखी जा सकती है। या वाइस वर्सा कर लें कि 2 डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो वो सिंगल फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जितने भी लॉज हैं जिनमें =2 का साइन होता है, वो इस डायरेक्शन में भी यूजफुल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यूजफुल होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें हमारे पास डिफरेंट बेसिस हैं, 4 और 5 डिफरेंट है, इन पे सिंगल पावर क्या है, स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को दोनों पे अलग अलग लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। और अगर इसी तरह से 4/5 है, दोनों पे सेम वैल्यूज हैं एज एन एक्सपोनेंट, तो हम इनको एज अ सिंगल एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। और अगर डिफरेंट बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उन पे अगर कोई पावर है, तो आप वो पावर भी दोनों बेसिस पे अलग अलग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 और इनकी दोनों पे पावर है 4, तो हम ये 4 2 पे अलग से और 3 पे अलग से भी लिख सकते हैं। और सेम इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 वैल्यूज आपस में डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उन पे सेम पावर है, तो आप उस पावर को दोनों पे एज अ सिंगल पावर भी लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट लॉ इज जीरो एक्सपोनेंट लॉ, कि अगर किसी भी वैल्यू पे हमारा जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो 0 हो, तो उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। किसी भी नंबर पे जब पावर 0 आएगी तो आंसर क्या आएगा, 1, चाहे वो नंबर कोई भी हो। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। अगर एक्सपोनेंट माइनस में है, नेगेटिव में है, तो हम उसे डिवीजन में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाइस वर्सा भी होगा कि अगर डिनोमिनेटर में है कोई एक्सपोनेंट है, हमने उसे ऊपर लाना है, डिवीजन के फ्रैक्शन के ऊपर लाना है, न्यूमिनेटर में लाना है, तो क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 पे अगर पावर -3 है, तो अगर आप उसे 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो फिर पावर क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है, पावर प्लस में है, इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉ, कि अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है, जो कि पावर में वैल्यू है, वो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन हो, लेट्स सपोज m/n है, तो हमारे पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, आपने उसको इंडेक्स करना है और बाकी पे अंडर रूट दे देना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू 16 है, उस पे पावर है 1/2, तो डिनोमिनेटर में 2 है। अगर डिनोमिनेटर में 2 होगा तो फिर आपने एक अंडर रूट लिखते हुए यहाँ इंडेक्स वाली जगह पे कोई वैल्यू नहीं लिखनी,
2 हो तो फिर कुछ नहीं लिखना। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे नीचे 6 है तो हमने फिर ये बाहर क्या करना है, 6 लिख लेना है, और जो वैल्यू ऊपर है वो तो उसकी पार ही रहेगी। तो ये थे तमाम लॉज एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इन लॉज को यूज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।